काजल बेटा, कितने धूमधाम से हमने तेरी शादी की थी। हर माँ बाप को यही लगता है कि अब लड़की की शादी हो गई तो अब हम फ्री हो गए, पर हमने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी शादी कभी टूटेगी भी। मुझे तो तेरी बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है। मम्मी मैं क्या करूँ, मैं इस तरह करना तो नहीं चाहती थी, पर मम्मी मैं कुछ दिन और वहाँ रुकती ना तो शायद मैं मर ही जाती। अरे नहीं नहीं काजल, तूने जो भी किया ना बिल्कुल सही किया। मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता बिल्कुल भी। और मम्मी आप भी टेंशन मत लो काजल की। टेंशन तो बेटा होती ही है, कितनी अरमानों से, कितने शौक से और कितनी अच्छी शादी की थी हम लोगों ने, और अब देख क्या हो गया। भैया मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि मैं इस तरह यहाँ घर पे आ जाऊंगी तो आप लोगों को कैसा लगेगा, पर आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट करके भैया मेरी चिंता दूर कर दी है। अरे काजल, तू यहाँ नहीं आती तो कहाँ जाती? यह भी तो तेरा ही घर है। हाँ काजल बेटा, तेरा भाई एकदम सही बोल रहा है, और तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। मैं तेरे लिए अच्छा सा लड़का देखकर दूसरी शादी करवा दूंगी। चलो ठीक है मम्मी, मैं और पायल अब जल्दी से तैयार हो जाते हैं। पार्टी में जाना है ना पायल के मायके। हाँ हाँ बेटा जाओ तुम लोग। अरे पार्टी में जा रहे हो भैया आप? हाँ काजल, वो तेरी भाभी के मायके आज कोई पार्टी है तो वहीं जाके आते हैं। अच्छा तो भैया क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकती हूँ? मेरा भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, चल। वैसे भी वहाँ लोगों से मिलेगी जुलेगी तो तेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। जा तू भी तैयार हो जा। ठीक है भैया। मैं आता हूँ, ठीक है। काजल। हाँ मम्मी, तुझे क्या जरूरत है पार्टी में जाने की? क्यों मम्मी क्या हो गया? अरे बेटा वहाँ तेरी भाभी का मायका है, 100 रिश्तेदार मिल जाएंगे वहाँ। सभी यही सवाल पूछेंगे कि तू यहाँ क्या कर रही है। क्या जवाब देगी तेरी भाभी वहाँ पे? अच्छा लगेगा क्या तुझे वहाँ? तेरे भैया भाभी को कोई 2 बातें बोलेंगे वहाँ। अब तू यहाँ आई है तो आराम से रह यहाँ पे। लोगों के पता है कितने मुंह होते हैं, कितनी बातें बनाएंगे लोग, और वही लोग आगे जाके एक ही 100 जोड़ के बोलेंगे, और ऐसे ही हमारा मजाक बन जाएगा। लोग कहेंगे कि शादी टूटी है और ये आराम से यहाँ घूम रही है। पायल हाँ जी। हो गई रेडी? हाँ बस अभी हो रही हूँ रेडी। चल ठीक है, जल्दी से रेडी हो जा। और हमारे साथ काजल भी चलेगी। क्या काजल भी चल रही है हमारे साथ? हमारे रिश्तेदार होंगे वहाँ पे, सभी तरह तरह की बातें करेंगे वहाँ सभी। तो क्या जवाब देंगे हम कि काजल यहाँ क्यों है? लोग तो पूछेंगे कि क्या हुआ, शादी क्यों टूटी, पति को क्यों छोड़ा। ऐसे में हम क्या जवाब देंगे उनको? आप एक काम करो, जाओ और काजल को मना करके आ जाओ जब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। हाँ पायल, वैसे तेरी बात तो सही है। चल मैं ना काजल को मना ही कर देता हूँ। ठीक है। मैं आता हूँ, जब तक तू रेडी हो जा। मम्मी समाज में इज्जत खराब होने का डर आप पर कुछ ज्यादा ही हैवी हो रहा है। इन सब के आगे मम्मी आपको मेरा दुख दर्द नहीं दिख रहा? काजल आज ना तू हमारे साथ मत चल। आज तो तेरी भाभी और मैं ही जा रहा हूँ। हम तुझे कभी और लेके चल लेंगे। ठीक है भैया। चलो ठीक है मम्मी, हम जा रहे हैं दोनों। बेटा ऐसा कर, मैं भी यहाँ घर में रहकर अकेली क्या करूँगी, तो मुझे मेरी फ्रेंड के घर पे छोड़ दे। और काजल तू अपना खाना खुद बना के खा लेना, और कपड़े भी पड़े हैं और घर का काम पड़ा है, सारा काम कर लेना बेटा। अब तेरी भाभी भी पार्टी में जा रही है तो वो भी थक कर ही आएगी, तो आते ही वो क्या काम करेगी। तो एक काम करना, तू ही इस घर की साफ सफाई कर देना। तो मम्मी आप कहाँ जा रहे हो? आप मुझे साथ ले चलो, इसी बहाने मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। अरे बेटा तुझे कितनी बार समझा दिया, क्यों मेरी इंसल्ट करवाएगी ऐसे मेरे साथ जाके? आस पड़ोस वाले भी देखते हैं सब कुछ। इतनी बार बोलने का मौका मत दिया कर मुझे काजल, थोड़ी तो समझदार तू खुद भी है। अब तू कोई छोटी बच्ची नहीं रही जो तुझे बार बार समझाना पड़े। चल अब मैं जाती हूँ, तुझे टाइम पास ही करना है ना, तो तुझे घर का काम बता दिया है मैंने, वो पूरा कर देना। पता नहीं क्यों मेरे साथ सारे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मैंने ऐसा करके कुछ गलती तो नहीं कर ली? अरे आ गई भाभी आप मार्केट गए थे? हाँ काजल मार्केट गई थी। मार्केट से 2 साड़ी लाई हूँ, तुझे दिखाती हूँ। कल और जाऊंगी मार्केट और शॉपिंग करनी है अभी तो। आज तो ये 2 साड़ी ही पसंद आई है, कल और देखूंगी, देख कैसी लग रही है। अरे वाह भाभी, ये तो अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी पसंद है भाभी आपकी। अरे भाभी आप मार्केट गए थे तो 2 सूट मेरे लिए भी ले आते,
मैं तो अपने सारे कपड़े वहीं पे छोड़ के आई हूँ, साथ में कुछ भी नहीं लेके आई हूँ। यहाँ पे भी तो कुछ होना चाहिए ना मेरे पास पहनने के लिए। चलो छोड़ो, आप एक काम करना, आप कल ले आना मेरे लिए। अरे काजल, तेरी भाभी को तो शादी में जाना है, इसकी शॉपिंग तो अभी 1 महीना चलेगी। अब तुझे भी शॉपिंग कराते रहे हम साथ में। और वैसे भी तुझे जाना कहाँ पे है, तुझे घर पे ही तो रहना है। और वैसे भी हमारा इस महीने बहुत खर्चा हो गया है काजल, तो तुझे ना हम कभी और दिला देंगे सूट। और पायल, तेरे पास होंगे ना कुछ पुराने कपड़े जो तू नहीं पहनती हो, वो दे दे काजल को, वो पहन लेगी। हाँ काजल, तेरे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है भाभी। चल अब एक काम कर काजल, हमारे लिए ना तू चाय बना दे, हम बहुत थक चुके हैं। ठीक है भाभी, अभी बना के लाती हूँ चाय। हाँ काजल, अच्छी सी अदरक इलायची डाल के बनाना चाय। ठीक है भैया। अच्छा हुआ तुमने मना कर दिया अपनी बहन को शॉपिंग के लिए। अरे हाँ यार, एक तो अपना खुद का खर्चा नहीं होता, अब ये और आ गई यहाँ घर छोड़ के। अब इसका खर्चा हम कब तक उठाएंगे, अभी से आदत डालनी पड़ेगी इसको मना करने की। मुझे तो लगता है तुम्हारी बहन की ही गलती है, इसलिए वो अपना ससुराल छोड़कर यहाँ बैठी है। मम्मी जी, आज ना मेरी मम्मी का फोन आया था, वो कह रही है कि शादी की तैयारी करनी है, तो तू पहले ही आ जा। बहू, अभी तो 1 महीना पड़ा है तेरे भाई की शादी के। मम्मी जी, घर वाले कह रहे हैं कि शादी की तैयारी तुझे ही करनी है। तो कोई बात नहीं बहू, चली जा। कब जाना है तुझे? कल सुबह जाना है मम्मी जी। हाँ ठीक है, चली जा, कर ले जा अपनी पैकिंग। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, क्या आप मेरी पैकिंग करवा दोगे? हाँ हाँ बहू, चल करवा देती हूँ तेरी पैकिंग में। और वैसे भी अब क्या टेंशन है, तू 1 महीना लगा के आए या 2 महीने, घर का काम करने के लिए तो काजल है, ये सब संभाल लेगी खुद ही। ठीक है मम्मी जी, चल करवाती हूँ तेरी पैकिंग। अरे ऑफर लेटर आ गया जॉब का, इसका मतलब मेरी जॉब फाइनल हो गई। पर पता नहीं ये बात सुनकर मम्मी, भैया, भाभी क्या रिएक्ट करेंगे। उन सबको तो बस यही लगता है कि अब मैं बस घर के काम करने के लिए ही हूँ। खुद ही मुझे बोल रहे हैं कि तू टेंशन मत ले, चिंता मत कर, बिल्कुल भी। और खुद ही ने मुझे इतनी टेंशन दे रखी है कि तुझे घर से बाहर पैर नहीं रखना, लोग क्या बातें करेंगे तेरे बारे में, पार्टी में नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। इस तरह से मैं अपनी नई जिंदगी कैसे शुरू कर पाऊंगी? मुझे मेरा डिसीजन अब खुद ही लेना पड़ेगा। चल बहू, अब तेरी पैकिंग तो हो गई, अब तो बस चिंटू की तैयारी रह गई है बस। वैसे भी चिंटू के तो थोड़े ही कपड़े लेके जाने हैं, बाकी तो वहाँ से तेरी मम्मी ले ही लेगी। हाँ मम्मी जी। मम्मी जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बहू बोल। मम्मी जी, मेरी भाई की शादी में आप तो आ जाना, पर आप काजल को मत लेके आना। वहाँ पे खुशी का माहौल होगा और मैं नहीं चाहती कि वहाँ लोग तरह तरह की बात करके काजल के लिए हमें दुखी करें। भाभी, आप टेंशन मत करो। मम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल काजल। मैंने ना जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो आज मेरा जॉब ऑफर लेटर आ गया है, मेरी जॉब कंफर्म हो चुकी है। अब मम्मी, मैं रेंट में रह लूंगी और मैं अपना गुजारा खुद कर लूंगी। अरे काजल, तू कैसी बात कर रही है? तुझे कहाँ जरूरत है जॉब करने की? क्यों तेरी भाई की और मेरी बदनामी करवा रही है? लोग क्या बातें करेंगे और हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते क्या? तो मम्मी, अब मैं क्या करूं? अब बदनामी जो होनी थी वो हो चुकी। अब मुझे समझ आ चुकी है मम्मी कि लड़कियां जब ससुराल छोड़ के अपने मायके आती है ना, तब मायके में लड़की की ना कोई इज्जत रहती है और ना ही कोई जगह रहती है। दूसरे लोग तो 2 बातें बाद में सुनाएंगे मम्मी, पर घर वाले ही 2 बातें पहले सुना लेते हैं। तो मम्मी, अब मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। जितना काम मैं यहाँ पर करती हूँ ना मम्मी, उतना काम मैं बाहर करके अपना गुजारा चला सकती हूँ। आपने तो मम्मी अपनी बेटी को नसीब के भरोसे छोड़ दिया। नसीब कुछ नहीं होता मम्मी, हमें अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। अब मुझे समझ आ गई मम्मी कि मायके की पूरी रोटी से अच्छी ससुराल की आधी रोटी होती है। पहले ही मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ मम्मी, अब कोई गलती नहीं करनी। थैंक यू मम्मी, 2-4 दिन मुझे छत देने के लिए। अरे काजल बेटा। नमस्ते दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरा आप लोगों से यही कहना है, जो बेटी अपने ससुराल से उम्मीद छोड़कर अपने मायके आती है, तो मेरे मायके वालों से निवेदन है कि वो आपके पास
कोई उम्मीद लेके आई है तो कृपया करके आप उसकी उम्मीद ना तोड़ें। जब उसका मायके वालों से ही विश्वास उठ जाए तो वो ससुराल से क्या उम्मीद रख सकती है। हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में अपनी राय बताना ना भूलिए। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।